आप सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग सेंटर पटना के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? जी हाँ, सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? चलिए, आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके आप सक्षम कोचिंग सेंटर पटना का चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे। और जो भी दोस्त अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं हमारे इस चैनल पे, आप उन्हें कृपया कर शेयर कीजिए। जल्दी जल्दी जो भी अभी तक बच्चे बाकी हैं वे लोग भी जुड़ जाइए। ऐसे ही विकास अच्छे लग रहे हैं। चलिए, आज हम सभी लोग विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग कहाँ होता है, निर्देशांक ज्यामिति कैसे हम लोग बनाते हैं, यानी हमने नाइन्थ से उस कॉन्सेप्ट को उठाया था। नाइन्थ का कुछ कॉन्सेप्ट था, हमने उसको सीखा था कि किसका कोऑर्डिनेट्स कैसा होता है, एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है, चतुर्थांश क्या है, कार्तीय तल क्या है, इन सब चीज के बारे में हमने जाना। फिर हमने दूरी सूत्र पढ़ा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग निकालने के लिए सीखे हैं। आज जब दो बिंदु होंगे, उन बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु आता है, यानी उसको विभाजित करता है कोई m अनुपात n में या 2:3 में, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, अर्थात विभाजित करने वाले जो बिंदु है उसको उसकी निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। जो अभी जुड़े हैं सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे टॉपिक्स, आज को जो चर्चा हम लोगों का करना है बुआ, वह विभाजन सूत्र। हमें पढ़ना है विभाजन सूत्र। आज का हमारा टॉपिक है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा आप लोग शांति से सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक मैथ्स जब बनाइएगा तो बहुत सारी कठिनाई आपको मिलेगी। अगर जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, फिर मैथ्स हमारे लिए बनाना आसान हो जाएगा।
वेरी गुड खुशी। हम आज विभाजन सूत्र पढ़ने जा रहे हैं बुआ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां पे मैंने कार्तीय तल लिया है और इस कार्तीय तल पर कोई बिंदु यहां है, कोई बिंदु मेरा यहां पे है, देख लो यहां पर कोई बिंदु ए है, ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है ना, और यहां पर कोई बिंदु बी है, यहां पर कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है। जो ए बिंदु है, इस बिंदु का जो नियामक है x1 y1, ध्यान सुनिएगा, ए का जो नियामक है x1 y1, और जो बिंदु बी है इसका जो नियामक है x2 y2। ध्यान से देखिएगा, ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदु एक दूसरे से यहां से यहां तक जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये दोनों बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए देखिए, दो बिंदु है, ए बिंदु एक यहां पे है, एक बिंदु यहां पे है, ठीक ना, अब ये दोनों बिंदु यहां पे जुड़े हुए हैं। अगर इन दोनों बिंदु देखिए यहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी हमने निकालने के लिए सीखा था। अब इन दोनों बिंदु के बीच में कोई तीसरा बिंदु यहां आ जाता है, कोई तीसरा बिंदु आता है जिसका नाम हम रखते हैं P। क्या नाम रखते हैं? P, ठीक है, हमने उसका नाम रखा भैया P, और इस P का नियामक है x, y, ठीक है, क्लियर, साफ साफ आपको नजर आ रहा है यहां पे? क्लियर नजर, स्पष्ट नजर आ रहा है बुआ? और ये जो P है, अब देखिएगा, बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये दोनों बिंदु है यहां से यहां तक जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में कोई बिंदु आ जाता है P, और P का जो नियामक है x, y है। P करता क्या है कि AB को यह m अनुपात n क्या करता है? m अनुपात n में विभाजित करता है भाई, m अनुपात n में विभाजित कर देता है। क्लियर? आप इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, देख लीजिए यहां पे कोई बिंदु यहां A है, कोई बिंदु B है, दोनों का मान लो कि नियामक यहां दिया है, यहां पे आपका नियामक दे दिया 5,4, और इस A का नियामक आपके पास है 2,3, और ये जुड़ा है, इसको कोई बिंदु P जो है ना वह काट देता है, किसमें कितने अनुपात में बुआ? 2:3 में मान लीजिए काट देता है। तो पूछेगा कि P का नियामक हमारा क्या है ना, हमसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जो P है इस x, y का मान क्या है। आप समझ रहे हो? A का बिंदु का आपका नियामक दे दिया, B का दे दिया, और बिंदु P है जो 2 और 3 अनुपात में काट देता है, तो इस P का हमको नियामक क्या होगा, इसको निकालने के लिए मिलेगा आपको। तो मैं इसके माध्यम से इसका एक सूत्र बनाऊंगा, अब ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है ना कि मैं यह फॉर्मूला इससे बनाने जा रहा हूं, मैं इससे फॉर्मूले बनाने जा रहा हूं, और यह फॉर्मूला हम देखिए बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा आराम से। देखो बुआ, यहां पर यह मेरा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है ना, यह मेरा कौन सा एक्सिस है भाई?
यह मेरा आपका है मेरा एक्स एक्सिस, ओके, यह मेरा है एक्स एक्सिस और यह मेरा कौन सा है वाई एक्सिस, यह मेरा एक्स डैश यहाँ पे हो गया और वाई, यानी इसका ऋणात्मक और यह मेरा ओरिजिन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मैं इस ए बिंदु से इस पर मैंने डाल दिया लंब एक्स अक्ष पर, ए बिंदु से एक्स अक्ष पर हमने डाल दिया लंब। कोई दिक्कत? क्लियर है? मैंने ए बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाल दिया और इसका मैंने नाम रखा, क्या नाम इसका रखा? जी। मैंने क्या नाम रखा यहां पे? जी। ठीक है, फिर मैं बी बिंदु से भी मैं एक्स अक्ष पर डाल देता हूं लंब, बी बिंदु से भी मैं डालता हूं एक्स अक्ष पर लंब बुआ, और इसका नाम रखते हैं एच। कोई दिक्कत? ध्यान से, ए बिंदु से एक्स अक्ष पे मैंने लंब डाला, इसका नाम रखा जी, इसका क्या नाम मैंने रखा बुआ? जी, है ना, इसका नाम रखा मैंने जी और इसका नाम रखा मैंने एच। क्लियर? यहां तक क्लियर है? आप लोग बताइए, यहां तक आपका क्लियर है क्या? अभी भी जो बच्चे सोए हुए हैं जाग जाओ, जो बच्चे सोए हुए हैं वो जाग जाओ। ठीक है, देखो यहां पे ए बिंदु से मैंने यहां पे लंब डाला जिसको जी, इसका नाम रखा मैंने एच। ठीक है, और मैं इससे ये जो पी है ना, पी बिंदु यहां से भी मैंने एक लंब डाला और इसका नामकरण मैंने रख दिया आई। लो, क्या नाम रखा मैंने? आई। जी से भी मैंने लंब डाला, पी से सॉरी ए से मैंने इस पे लंब डाला, बी से मैंने लंब डाला और पी से मैंने लंब डाला। कोई दिक्कत? और क्या मैं करता हूं उसे देखो, ड्राइंग यहां पे मैं इस ए से ये जो पी आई है, पी आई पे मैंने लंब डाला। क्लियर? और ये जो पी है, पी से मैंने बी पे लंब डाला और इसका नाम रख देता है मैं आई के बाद जे और इसका नाम रखता हूं के। क्लियर? देखना कितना अच्छा से मैथ्स बनेगा, बहुत आराम से और अच्छा से। ठीक है, ओके विकास, गुड। विवेक, हाँ हुसैन, देखो ध्यान से समझ लो, एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट समझे हुए हम मैथ्स बनाने के लिए जाएंगे, मैथ्स तो बना सकते हैं फॉर्मूले की सहायता से, लेकिन आपको पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, बढ़िया से नहीं समझ पाओगे। तो समझना है अगर, तो इस फॉर्मूले को हम जो बना रहे हैं, इस फॉर्मूले बनाने के लिए समझो कि ये कैसे बनाता है और इसका उपयोग क्यों होता है। देखो ध्यान से देखना आदम, मैंने मैं यहां पे अब लेखन शैली अपना चालू करता हूं, देख लेना यहां पे। ठीक है, ठीक है, देखना बुआ, यहां पे ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप एक चीज देख लेना, एक चीज देख लेना, यहां पे कितने त्रिभुज बने भाई? यहां पे जो त्रिभुज बने हैं वह कितने त्रिभुज हैं? यहां पर जो त्रिभुज बने हैं कितने त्रिभुज हैं देख लो। यहां पर देखो एक त्रिभुज ये वाला हुआ, एक त्रिभुज ये वाला हुआ, दूसरा त्रिभुज देखो ये वाला हुआ ना? कोई दिक्कत? एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, दो त्रिभुज बने ना? अब देखो मैं यहां पे त्रिभुज त्रिभुज देख लेना, त्रिभुज क्या बना? ए जे पी, देखो यहां 90 डिग्री हो गया, यहां भी 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज ए जे पी, और ध्यान देना त्रिभुज कौन कौन है भाई? पी के बी।
पी के पी में देख लेना यहां पे कितने त्रिभुज हैं? दो। देख लो, एक त्रिभुज मेरा ये वाला, दूसरा त्रिभुज ये वाला, तो मैंने लिखा ए जे पी, ए जे पी, पी के बी, दो त्रिभुज हो गए ना। दोनों त्रिभुज में आप देखते हैं, एक चीज देख लो, आप एक चीज समझो, 9th का हम लोगों का कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े भाई? कि देखो अगर कोई रेखा ऐसा है, क्लियर, कोई रेखा ऐसा है और कुछ यानी दो रेखा समांतर है, दो रेखा क्या आपस में यहाँ पे समांतर है, उसको कोई तिर्यक रेखा अगर काट देता है तो जो यह कोण होगा इस कोण के बराबर होता है। पढ़े हो ना? यानी ये जो कोण एक है यह कोण दो के क्या होता है? एकांतर कोण से बराबर होता है। पढ़े हो ना? आप लोग यह पढ़े हो ना कि अगर कोई समांतर रेखा है उसको कोई तिर्यक रेखा काट देता है तो कोण एक जो होता है, कोण एक जो होता है, ये कोण एक जो होता है कोण दो का क्या होता है? बराबर। आपने पढ़ा है, अगर आप लोगों को पता है तो बताइए, यह क्लियर है ना कि भाई दो समांतर रेखा है, कोई रेखा काट देता है तो यह कोण इसका कोण एकांतर कोण नहीं, सॉरी, संगत कोण से। कौन सा कोण से बुआ? संगत कोण से। याद आ गया? देखो संगत कोण, देखो यहां पे ध्यान से, है ना, संगत कोण, ठीक है, यानी संगत कोण से यह कोण इसका क्या होता है? संगत होता है, से बराबर होता है। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से देखना, तो देख लेना, यह इसका क्या है? समांतर है, यह इसका समांतर है, तो यह जो कोण होगा, यह जो कोण होगा इसका क्या है? संगत है ना, यह इसका संगत है ना, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां पे, देख लेना ध्यान से, ठीक है। चलो देखो, मैं लिखूंगा क्या, देख लो बुआ, एंगल जे इक्वल टू, एंगल जे इक्वल टू क्या हो गया? एंगल के क्या है भाई? 90 डिग्री है। क्लियर? और देख लो, अगर इसका देख लो, एंगल ये एंगल ए पी जे, ए पी जे इक्वल टू एंगल पी बी के, पी बी के, यानी हाई एंगल जो है, यह एंगल क्या है? आपस में संगत कोण है। क्या हो गए? संगत कोण है। क्लियर? ये दोनों क्या है? संगत कोण है। जब दोनों देखो दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे आपस में समरूप होंगे। आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। तो त्रिभुज, त्रिभुज देख लेना, ए जे पी समरूप होगा किसका? पी के बी, पी के बी। कैसे समरूप होगा भाई? तो एंगल एंगल के समरूपता से, एंगल एंगल के समरूपता से। यानी दो एंगल मिल गए तो समरूप हो गए। जब समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं आपस में समान अनुपात में होती है, समानुपाती होती है। तो इनके संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। क्लियर? देख लो, आप लोगों को कोई समस्याएं हैं समझने में तो आप कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देख लो। चलो बुआ देखो ध्यान से, यहां पता चल रहा है ना आपको? स्पष्ट है यहां पे? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे बुआ, जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो क्या होंगे? उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी। उनके संगत भुजाएं क्या होगी? समान अनुपात में होंगी। और संगत भुजाएं कौन कौन है? देख लो यहां पे, देख लो, यह जो कर्ण है इस कर्ण के बराबर होगा, यह कर्ण जो है इस कर्ण के बराबर होगा, ठीक है। यह कर्ण किसके बराबर होगा? वो कर्ण के बराबर होगा। यह आधार है इस आधार के बराबर होगा, और लंब है इस लंब के बराबर होगा।
क्लियर? तो देख लेना क्या होगा, ये जो आधार है, या जो आधार है इस आधार के बराबर, अगर ये लंब है तो ये लंब के बराबर। तो देख लो एजे बटा क्या होगा, पी के, एजे बटा एजे बटा पी के, है ना। मैं लिखूंगा एजे बटा पी के इक्वल टू, देख लेना, यानी यह बटा यह, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा, देख लेना क्या हो रहा है, यह जो लंब है यानी पीजे है, क्या है, पीजे बटा बी के, पीजे बटा बी के, और तो और ये जो आपका कर्ण है यहां पे एपी बटा पीबी, एपी बटा पीबी। मैं एक बार रिपीट कर दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा बुआ। मेरे यहाँ पे दो त्रिभुज बनते हैं, दोनों त्रिभुज को मैंने यहाँ समरूप निकाला, क्योंकि एक को दोनों का कोण 90 डिग्री था, दूसरा कोण इसका यह संगत था समांतर होने के कारण, तो संगत होने के कारण दोनों एंगल बराबर हुआ, तो यह क्या हो गया, समरूप हो गए एंगल से। जब समरूप दो त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में समान अनुपात में होती है, तो यह भुजा बटा यह भुजा मैंने यहाँ लिखा, यह भुजा बटा यह भुजा, और यह भुजा बटा यह भुजा मैंने यहां मेंशन किया है। किसी को यहां तक दिक्कत नहीं है? अब मैं क्या करूंगा, जितनी भी ये भुजाएं हैं, ए जे का मान निकालेंगे, पीका के मान निकालेंगे, पीजे का मान निकालेंगे, बीके का मान निकालेंगे बुआ, और एपी का और पीबी का, इनका अगर हम मान निकाल लेते हैं तो मैं आसानी से फॉर्मूले प्रूफ कर लूंगा। ठीक है, ओके, क्लियर? चलिए मैं इसका अभी मान निकाल कर दिखा रहा हूं, देख लेना बुआ। यह देखो यह एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, एक्स, कौन सा है भाई, एक्स। तो देख लो इस पॉइंट पे तुम आओगे तो इसका क्या मान होगा, x1 होगा, यह x1 है तो यह x1 होगा, यह क्या है भाई, x है तो ये वाला x हो जाएगा, और x2 है तो ये x2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत, बोलो बुआ। देख लो यहाँ x1 है तो यहाँ भी x1 हो गया, देखो यह x है तो यह x, x2 तो x2, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, देख लो मुझे चाहिए AJ, मुझे क्या चाहिए, AJ चाहिए, मुझे AJ, मुझे चाहिए AJ, A से J के बीच की दूरी। तो मुझे AJ देख लो ना, A से J के बीच की दूरी है बुआ, जो A से J के बीच की दूरी है वह GI के बराबर है ना, A से J के बीच की दूरी GI के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, AJ बराबर क्या है, GI। बोलो, AJ जो है वो GI का क्या है, GI का क्या है भाई, बराबर है। क्लियर? ओके, अभी मैं इसको बना दे रहा हूं डायग्राम को, उसके बाद मैं बिग कर दूंगा बुआ, कोई इसके लिए दिक्कत नहीं आपको, है ना। मैं डायग्राम को थोड़ा और बिग कर देता हूं, ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलो इतना तक तो हो गया ना। अब देख लेना, मुझे यह AJ निकालना था, AJ, A से J की जो दूरी है वह G से I के बीच की दूरी के बराबर है ना, इसकी बराबर है ना। तो मुझे क्या चाहिए बुआ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, देख लो, देख लो। तो मुझे G से I के बीच की दूरी चाहिए, मुझे G से I के बीच की दूरी चाहिए, यहां से यहां की दूरी। तो मैं यहां से यहां तक की दूरी में से इतना दूरी घटा देंगे, देख लो, यहां से यहां तक की दूरी में से यहां की दूरी घटा देंगे तो निकल जाएगा ना। क्लियर है ना, देखो समझो कि पूरा जो दूरी है उसमें से इतनी सा दूरी निकाल देंगे तो हो जाएगा क्या। तो पूरा दूरी कितना है भैया, O से I, O से I में से हम घटा देंगे क्या, O से G, O से G, अर्थात O से I, O से I है, O से I कितना है देखो, O से I कितना है, यहाँ x है, कितना है x, अरे O से I कितना है x, घटाओ O से G, O से G, इसका यहाँ पे कितना दिया है नियामक देखो तो, x1 माइनस x1। क्लियर? क्लियर बताइए, बोलिए छोटू, आप लोग बोलिए, आपका हम कमेंट देख रहे हैं।
आप इसको समझ रहे हो? ए से जे की दूरी जी से आई के बराबर है, हमको जी से आई की दूरी चाहिए, तो ओ से आई की दूरी में से ओ से जी की दूरी घटा देंगे, तो देखो ओ से आई की दूरी x और ओ से जी की दूरी x1। आप लोगों को क्लियर है क्या? आप लोगों को क्लियर है तो बोलिए। आप लोग अगर समझ चुके हैं तो बोलिए हमें जल्दी, फास्ट। गुड जिज्ञासा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मियां, बहुत अच्छा। देखो आप लोग आगे देख लो, तो मुझे ए जे निकल गया, अब मुझे पी के निकालना है। क्या निकालना है मुझे? मुझे निकालना है पी के, मुझे निकालना है पी से के की दूरी। आप देख लो पी से के की दूरी, देखो पी यहां है और के यहां है। कहां है? पी यहां है और के यहां है, तो जितना दूरी पी के का है उतना ही दूरी आई एच का है भैया। क्लियर? जितना दूरी पी से के का है उतना ही दूरी तो आई से एच का है ना? अब आई एच निकालने के लिए हमको, आई एच निकालने के लिए हमको देखो ध्यान से, है ना, आई एच निकालने के लिए तो देख लो तुम, देखो यहां पे आई एच हमको निकालना है, तो यहां से यहां तक की दूरी में से यहां तक की दूरी को घटा देंगे, घटा देंगे ना? बहुत अच्छा ऋतिक, देख लीजिए। तो मुझे आई एच चाहिए, आई से एच की दूरी चाहिए, तो मैं ओ से एच की दूरी में से, ओ से एच की दूरी में से ओ से आई की दूरी को घटा दूंगा। क्या बात समझो? मुझे आई से एच की दूरी चाहिए, तो मैं ओ से एच की दूरी में से ओ से आई की दूरी घटा दूंगा। तो देख लो आप बुआ, ओ से एच की दूरी यहां कितना है? x2। कितना है? x2। ओ से आई की दूरी कितना है? ओ से आई की दूरी यहां कितना है? x। क्लियर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बुआ, बहुत अच्छा है, आप लोग समझ चुके हो। नेक्स्ट देखो, मैंने यहां एजे भी निकाल दिया, मैंने पीके भी निकाल दिया, अब मैं निकालूंगा पीजे। मैं क्या निकालूंगा बुआ? पीजे में निकालूंगा, ठीक है? मैं निकालूंगा यहां पीजे, ठीक है? देख लो पीजे, क्या निकाल रहा हूं मैं? पीजे, ठीक है? पीजे, देखो पी से जे कहां पर है भाई? पी से जे कहां पर? देखो पी यहां है और जे यहां है ना? पी से जे, अर्थात अब मैं जा रहा हूं वाई अक्ष की ओर, मैं जा रहा हूं वाई अक्ष की ओर। ध्यान दीजिएगा बुआ, आप यहां से जब इस तरफ की ओर जाते हो ना, यहां पे जाते हो, ध्यान से देखना, मुझे चाहिए पी से जे के बीच की दूरी, पी से जे के बीच की दूरी, तो देख लेना ना, पीजे हमको निकालना है, पीजे हमको निकालना है पीजे। तो मैं लिख सकता हूं क्या, ये जो पीजे निकालने के लिए लिख सकता हूं कि पी से आई की दूरी, अरे पूरा दूरी पी से कितना है? आई, तो पी से आई, पी से आई, देख लो पी से जे की दूरी चाहिए, तो पी से मुझे आई में से जे से आई घटा देंगे। देखो तो जे से आई घटा देंगे क्या? देखिए यहां पे हमको पी से आई चाहिए, पी से जे, सॉरी पी से जे चाहिए, पी से जे चाहिए, तो पी से आई में से जे से आई घटा देंगे, हो जाएगा ना? अब देखो ये जो जे से आई की दूरी है, जे से आई की दूरी है वह ए से जी के बराबर है। जे से आई की जो दूरी है बउआ, जे से आई की दूरी है जो ए से जी के बराबर है, ए से जी के बराबर है ना? ए से जी के बराबर है, ठीक है? अब देख लो तुम, तो P से I के बीच की दूरी यानी ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, ऊर्ध्वाधर जा रहे हैं, तो उसका नियम क्या है यहाँ पे? Y। क्या है? Y। ए जी देखो, ए जी, तो इसमें ऊपर की ओर कौन सा नियामक है भाई? Y1। क्या क्लियर है? आप लोग यहां तक समझ गए हैं तो बताइए मुझे, वाई अक्ष वाला अगर आप समझ गए हैं यानी ऊर्ध्वाधर वाला, तो मुझे बताइए कि सर क्लियर है या मुझे रिपीट करना है? क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर हम इसको सीख जाते हैं, आप लोग सीख जाइएगा, फिर मैथ आपका एकदम चुटकियों में बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बोलिए बच्चा लोग। हाँ तो देख लो, देख लो जिज्ञासा, मैं बता रहा हूं यहां पे ध्यान से देखो। हाँ देख लो मियाँ, कि देखो मुझे चाहिए क्या, पी से आई। मैं इसको थोड़ा स्मॉल करता हूं, ठीक है। ठीक है, अब देख लो, क्या मुझे चाहिए बुआ, यहां से यहां तक की दूरी चाहिए ना, मुझे यहां से दूरी चाहिए ना, यही दूरी चाहिए ना, तो मुझे चाहिए पीजे। ठीक है, तो देखो यहां से यहां यानी पूरा लंबी दूरी जो है यहां से पी आई उसमें से हाई जे आई घटा देंगे तो पीजे आ जाएगा। तो देखो मैंने जे आई लिख दिया ना। अब देखो ये जो जे से आई की दूरी है, जे से आई की दूरी है वह ए से जी के बराबर है, तो देखो तो जे आई की जगह पे ए जी लिख दिया। अब तुम देखो पी से आई, ये जो देखो इधर की ओर, तो ये वाई है मान इसका, तो वाई, और जी से ए का मान तुम्हारा यहाँ कितना दिया, ए जी का वाई 1, देखो यहाँ पे वाई 1 दिया है ना। ओके, अब देखो मेरा यहाँ पे बी और के की बीच की दूरी, बी और के की बीच की दूरी है, तो देखो मैं लिखता हूं बी के, अर्थात देख लो बी से के की दूरी, बी से के की दूरी, तो मैं क्या लिखूंगा बुआ, बी से देखो ऊर्ध्वाधर है, तो बी से एच की दूरी में से, बी से एच की दूरी, बी से एच की दूरी है, उसमें से क्या के से मेरा एच घट जाएगा, तो इतना ही ना बचेगा, तो मैं लिखूंगा के एच। नहीं दिख रहा है, यहां से देखो, बी से एच की जो दूरी है उसमें से मैं क्या करूंगा बुआ, देख लो, मैं के से एच की दूरी घटा दूंगा, के से एच की दूरी मैं घटा दूंगा, पूरा दूरी में से के एच में घटा दूंगा, तो बी के बच जाएगा ना, बच गया। अब देख लो, जो के से एच की जो दूरी है वह पी से आई के बराबर है क्या, जो बी से एच की दूरी है, सॉरी के से एच की दूरी है, के से एच की दूरी है वो किसके बराबर है, पी से आई के बीच की दूरी है, तो पी से आई के बीच की दूरी के बराबर है। तो देखो बी से एच की दूरी ऊपर की ओर देखो तो वाई एक्स में क्या है, वाई 2 है, और पी से आई के बीच की दूरी क्या है, वाई है। क्लियर, सबका वैल्यू तुम्हारा यहां पे आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए, एपी और पीबी, एपी और पीबी चाहिए मुझे ना। क्लियर है जिज्ञासा, क्लियर हो गया आपको। हाँ क्या बी एच और के एच क्या है छोटी, बोलिए। हाँ बिल्कुल, बी एच में से के एच घटाओगी तो तुम्हारा बी के आएगा, और के से एच की जो दूरी है वो देखो तो पी से आई के बराबर है ना, पी के से एच की दूरी जो है पी से आई के क्या है, बराबर है, तो वही मैंने लिखा पी से आई। तो देखो तो बी से एच की दूरी यहाँ कितना है, वाई एक्स एक्सिस में जाने पे वाई 2, तो वाई 2, और इसमें यहाँ पे जाने पे क्या रहा है, वाई, तो वाई। ठीक है, अब छोटी देख लो एक चीज है ना, मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिगर को मैं क्लियर कर देता हूँ है ना। ठीक है, ठीक है, अब देख लो, मैंने यहाँ एम और एन लिखा था, आप एम और एन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका फॉर्मूला जैसा बनाता है उसके अनुसार मैं इन दोनों के जो बीच का है इसको हम M1 लेते हैं, और इसको मैं क्या लेता हूँ, M2 लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे अभी चाहिए एपी बटा पीबी, एपी बटा यानी एपी चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, एपी चाहिए। ठीक है,
ठीक है। अब देखना मुझे क्या चाहिए, ए पी, मुझे चाहिए ए से पी, मुझे चाहिए ए से पी, ए पी चाहिए। तो देखो ना ए से पी के बीच की दूरी तुम लोग एम1 लिया है, क्या लिया है तुम, एम1 ले लिए हो, ठीक है। और मुझे चाहिए पी बी, मुझे चाहिए पी बी। तो देखो तुम पी से बी के बीच की दूरी यहां तुम एम2 लिए हो, तुमने क्या लिए हो बुआ, एम2। क्लियर है, बोलिए। अरे देखो ए से पी के बीच की दूरी मैंने ले लिया है यहाँ पे एम1 और यहां से ले लिया एम2, ठीक है। मैं इसको और बड़ा लिखता हूं आपके लिए, और बड़ा लिखता हूं, ठीक है। इसको मैंने लिया है M1 और उसको लिया मैंने M2। M2 ठीक है, हो गया ना। अब जितने भी मेरा मान आए हैं, जितने भी ये सब मान आए हैं, मेरा वैल्यू आया है, मेरा पीके का वैल्यू आया, मेरा पीजे का वैल्यू आया, मेरा बीके का वैल्यू आया, आ गया ना। और अच्छा पीके आ गया, पीजे आ गया, ठीक है। और एच का, जी का वैल्यू आया, एपी का आया, बीके का आया, पीबी का आया। इन सभी का वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा, मैं रखूंगा। देखो मैं रखता हूं, है ना, देख लेना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, देख लेना। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका मान रख रहा हूं बुआ, देख लेना ध्यान से, देख लेना। अब एजे का मान करें, किसका करें, एजे। देखो तो एजे का मान तुम्हारा कितना आया है, एक्स माइनस एक्स वन है, मैं यहाँ रखता हूं एक्स, देखो एक्स, देख लेना एक्स माइनस एक्स वन बटा बटा नीचे दे रहा है पी के है ना। तो पी के का मान कितना है तुम्हारा, एक्स टू माइनस एक्स, कितना दिया जी, एक्स टू माइनस एक्स, एक्स टू माइनस एक्स, देख लो एक्स टू माइनस एक्स, फिर बराबर बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला कहता है पी जे है ना। तो देखो तो पी से जे के बीच की दूरी कितना दिया है यार, पी से जे के बीच की दूरी कितना है, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन। क्लियर है। अब मुझे दे रहा है बी के, देखो तो बी से के बीच की दूरी कितना दिया है, वाई टू माइनस वाई, वाई टू माइनस वाई इक्वल टू एपी बटा पीबी। एपी का मान तुम्हारा एम1 है, एम1 है ना, और पीबी का मान कितना है तुम्हारा, एम2 है। क्लियर है। आप इतना का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपने ले लिया, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना। मैं इसको थोड़ा सा पिक्चर को छोटा कर रहा हूं, कोई दिक्कत। चलो चलो मैं इस पिक्चर को छोटा कर रहा हूं, थोड़ा सा देख लेना यहां पे। चलिए ओके, यहां मेरा क्या था, यहां पे मेरा एजे था ना, और यहां पीजे, और यहां एपी। हाँ चलिए देखो बुआ,
ध्यान से देखना यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूं, देख लेना बहुत मजे इसके साथ। अब इतना जो है, इतना यह बराबर है इसका, और इतना भी है जो इसके बराबर है, यानी इतना बराबर इतना मैं करूंगा क्या, ठीक है। मेरा ये जो इतना है वह मेरा इसका बराबर है, तो मैं लिखूंगा, देखो मैं यहां लिखूंगा बुआ, मैं यहां लिखूंगा क्या, देख लेना क्या लिखूंगा कि ई बराबर ई, यानी एक्स माइनस एक्स वन बराबर, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन बटा एक्स टू माइनस एक्स एक्स बराबर, यानी इतना इक्वल टू इतना, मैंने लिख दिया। अब देख लो, मैं तिरछा तिरछी गुना करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैं तिरछा तिरछी गुना करूंगा ना, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देख लेना, मैं कर रहा हूं बुआ, तो देखो m1 से इसमें गुना करो, m1 से गुना करेंगे जब इसमें, तो x2 माइनस एक्स, और m2 से जब तुम इसमें गुना करोगे x माइनस x1 होगा। अब देख लो बुआ, m1 में x2 से तुम गुना करोगे तो होगा m1 x2, m1 में माइनस x से गुना करोगे माइनस m1 x, क्लियर। m1 में x2 से गुना करोगे m1 x2, m1 में माइनस x से गुना करोगे माइनस m1 x, फिर देखो m2 में x से गुना करोगे m2 x, माइनस m2 में x1 से गुना करोगे m2 x1, होगा क्या, होगा, बोलिए जल्दी। क्लियर है बुआ, देख लो। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, इससे ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा ध्यान से देखना कि यह जो माइनस m1 x है x के पास जाएगा, देखो यहां पे भी x है, यहां भी x है, दोनों तरफ x है ना, दोनों जो x है, दोनों तरफ जो x है, दोनों जो तरफ जो x है, देख लेना, ये जो दोनों तरफ का x है बुआ, यानी इधर जो x है इस x की तरफ जाएगा, देख लो क्या होगा, m1 x2 जो है ये माइनस m2 x1 है, इस तरफ आएगा तो प्लस m2 x1 बराबर, देख लो यह जो माइनस था ये पट गया तो प्लस हो गया, और यह माइनस था तो ये पट गया, तो m2 x के पास में गया तो यह भी प्लस हो गया m1 x, कोई दिक्कत, देखो ये माइनस m2 x1 था, ये पट गया तो प्लस, ये माइनस था तो ये पट गया तो प्लस। अब देखो क्या होता है, इन दोनों में क्या है कॉमन, इन दोनों को जस के तस इसको मैं उतारता हूं, और इन दोनों में x x कॉमन है तो मैं x ले लिया कॉमन, और मेरा आ गया m2 प्लस m1, हो गया क्या, m2 प्लस m1 हो गया ना। अब देखो यह गुना में है तो इस तरफ जाएगा तो भागा में, यह गुना में है इस तरफ गया तो भागा में, तो देखो यह x इक्वल टू मेरा, ये x इक्वल टू क्या होगा, ये गुना में है पटिएगा तो भागा में होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m2 प्लस m1, हो गया। मुझे x का मान अगर निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m2 प्लस m1 मेरा होगा, क्लियर। देख लो कोई दिक्कत, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, यह मेरा जो हुआ, यह जो मेरा बुआ हुआ, यह मेरा x का मान हो गया, कोई दिक्कत है यहां तक, बोलिए बच्चा, बच्चा पार्टी फटाफट बोलिए, कोई यहां तक दिक्कत है क्या, x का मान मैंने निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला निकाल दिया, इसका क्लियर है तुम्हारा, यह x का मान क्लियर है, आप सभी बच्चे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वे सभी बच्चे हमें बताइए कि x का मान में क्लियर है,
मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ यह है एक्स माइनस जो x1 बटा x2 माइनस x1 के साथ m1 बाई m2 को रख दिया है मैंने, बस मैंने सिर्फ इतना और ये दोनों को किया है। चलो मैं पुनः एक बार पुनः ध्यान से, यहां तक तो तुमको दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने क्या किया बुआ, देख लो यहाँ पे ना, मैंने क्या किया कि देखो यह जो था, यह वाला जो है इसके इसके बराबर में रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों इसके बराबर में आ गया है ना। अब मैंने तिरछा तिरछी गुना किया, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो मैंने क्या किया, इस m1 से मैंने किया है इस m1 से इसमें गुना। तो देखो m1 गुना इतना x2 माइनस एक्स, फिर इस m2 से मैंने इसमें गुना, तो जो कि यहां लिखा है ना। अब देखो यहाँ पे m1 में x2 से किया तो मेरा m1 x2, m1 में x में किया तो मेरा m1 x हो गया, m2 में x से किया तो m2 x हो गया, और m2 से x1 में किया तो मेरा m2 x1 हो गया, है ना। अब आगे देख लो बुआ। अब क्या हुआ कि देखो मैंने देखा कि देखो यहाँ भी मेरा x वाला है और यहाँ भी x वाला है, तो मैंने x वाले सबको एक साथ कर दिया, यानी कि जो x है उनको एक साथ कर दिया। तो देखो यहाँ पे माइनस जो है ये वाला माइनस m1x है, इसको मैंने इधर लेकर आ गया। देखो तो यहाँ m2x था और यहाँ माइनस m1x इस तरफ आ गया, और यहाँ पे जो माइनस m2x1 था इसको मैं यहाँ पे लेके चला गया, और ऑलरेडी ये तो था ही, है ना। अब देखो मैंने क्या किया, इनको तो जस के तस मैंने छोड़ दिया, इनको मैंने छेड़ा भी नहीं, है ना। लेकिन इन दोनों में देखो इसमें भी x था और इसमें भी x था, दोनों में मैंने x कॉमन ले लिया तो m2 प्लस m1 आ गया। और मुझे m2 प्लस m1 जो मेरा गुना में है, यह मेरा यहाँ पे क्या आ गया, भागा में आ गया, है ना। ठीक है। चलो आपको मैं दिखा रहा हूं, अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, है ना। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपका इसका y1 निकाल रहा हूं, ठीक है। देख लेना बुआ, देखना मैं y1 निकाल रहा हूं। y1 के लिए क्या करेंगे देख लो, y का मान निकालने के लिए तो मैं इसके साथ इसके बराबर करूंगा ना, इसके साथ ही बराबर होगा ना। चलिए मैं इसके बराबर करता हूं बुआ, देख लो। तो देखो y माइनस y1 बटा y2 माइनस y बराबर क्या दिया है, m1 बाई m2, है ना। आप लोगों का रिप्लाई नहीं मिल रहा है बुआ, जितने भी बच्चे हैं। यह x वाला क्लियर है कि नहीं। क्या कनिष्का नहीं है क्या, जिज्ञासा कनिष्का, बाकी बच्ची कहाँ गई और बच्चे लोग, क्वेश्चन। चलो मैंने फटाफट देखो इसको, फटाफट देख लो बुआ। अब देखो इसके में भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो m2 में मेरा गुना होगा, m2 से गुना होगा y माइनस y1 का, और m1 से गुना होगा y2 माइनस y का। देख लेना m2 में तुम y से गुना करोगे m2y, m2 में y1 से गुना करोगे m2y1, m1 में y2 से गुना करोगे m1y2, और m1 में y से गुना करोगे m1y होगा। फिर मैं उसी प्रकार से y वाले को y के साथ और y1 y2 के एक साथ। तो देखो तो यहाँ पे मेरा बुआ, यहाँ पे मेरा m1y है, यहाँ पे मेरा m2y है, तो इस m1y को उस तरफ लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, m2y यहाँ पे मेरा है ऑलरेडी, यह माइनस m1y है, तो इस तरफ मेरा चला जाएगा, m1y कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो प्लस m1y बराबर ये माइनस m2y है तो उस तरफ चला गया, m1y2 प्लस यह जो माइनस m2y है तो उस तरफ चला गया, तो प्लस m2y1।
इन दोनों में y कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो m2 प्लस m1 बराबर यहां हो गया m1 y2, जस के तस इसको मैंने उतार दिया, और ये जो गुना में है उसको भागा में। बटा में m2 प्लस m1। क्लियर? देख लो यहां पे मेरा इस y का मान मेरा ऑलरेडी यहां निकल गया है। मेरा यह y का मान निकल गया बुआ, देख लो। देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबको क्लियर है? तो मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं, तो देख लो, विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? विभाजन सूत्र, मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं रूप में, देख लो, x कॉमा y, अर्थात x का पहले मान, तो x का मान मेरा आया m1 x2 प्लस m2 x1 m2 x1 बटा m1 प्लस m2। जब यहाँ कॉमा है तो यहाँ भी कॉमन, यहाँ y, तो देखो y का मान मेरा इतना दिया है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? आप सभी लोगों को क्लियर है ना? तो यही अपना विभाजन सूत्र है, और कल की क्लास में हम 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सब समय हम लोग उपस्थित हों, और जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वे सभी बच्चों को आप सक्षम कोचिंग सेंटर पटना के ऑनलाइन क्लास में जोड़िए और उनके पास लिंक शेयर कीजिए, और आप अधिक से अधिक बच्चों को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को रिक्वेस्ट कीजिए। आप सभी बच्चों के लिए आज रात्रि, आपका रात्रि बहुत शुभ हो। धन्यवाद। इतना ही क्लास, और राधे राधे एंड थैंक यू।